सर, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई एम्बैरेसमेंट है, मुश्किल है? मुस्लिम पार्टी होने का टैग बीजेपी एक बार फिर लगाएगी। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये तो हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या इस बात से? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं बार बार हम लोग आप लोग भी हम सब लोग चर्चा करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी हमलावर हो गई है। इस पर हमलावर का एक सेंस होता है कि कोई नेगेटिव उस पर असर पड़ रहा हो। ये तो मुझे कल का जो IPL में राजस्थान हैदराबाद का मैच है ना, वैसा लग रहा है। 528 रन बने, हर एक के खाते में रन बन रहे हैं। अब जीतेगा कौन, वो अलग इशू है। तो ये तो ऐसा इशू है जिसमें सब लोग रन बना रहे हैं, सब लोग बाउंड्री मार रहे हैं। कांग्रेस ने तो मार ही ली है और कांग्रेस ने तय कर दिया। और वो कांग्रेस यदि नहीं कर पाई है तो भारतीय जनता पार्टी की जो लूज बॉल्स है, आप कांग्रेस की लूज बॉल कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी उनको मदद कर रही है। कोई नुकसान कांग्रेस का नहीं हो रहा इसमें, वो ये तय कर रही है। अगर देश के एक बड़े वोटर के मन में ये बात चली गई कि ये देखो, ये तो मुसलमानों को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, संविधान नहीं बदलने के लिए तैयार है, तो कोई नुकसान नहीं है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का वो देखी जाएगी। अभी पहले ये जो अपना वोट बैंक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे ना। मुस्लिम वोट बैंक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और भारतीय जनता पार्टी उसको पुख्ता करती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो कल का IPL मुझे याद आया कि हर कोई जो है सिक्सर लगा रहा है, चौके लगा रहा है, वैसा का वैसा हाल यहाँ है। और वो जो कह रहे हैं कि संविधान बदलेगा नहीं बदलेगा, इशू वो है ही नहीं। इसका मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो ये तो जानते ही है ना, सरकार तो जानती थी कि भाई ये आरक्षण अभी कानून सम्मत नहीं है, संविधान उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, आप उसके बाद भी लेकर आए हैं। अच्छा, ये भी बड़ा मसला हो गया कि उन्होंने बहुत छोटा सा हिस्से में किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है। कोई बड़ा फायदा मुसलमानों का हो रहा है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि ऐसा करके ये कर दिया कि कांग्रेस बहुत बड़ा काम मुसलमानों के लिए कर रही है, तो कोई नुकसान नहीं बीजेपी का। और बीजेपी तो ये बार बार ये बता ही सकती है इससे कि भाई देखो, ये मुसलमानों के साथ। आप कह रहे हैं सर छोटा है, सरकार कॉन्ट्रैक्ट निकालेगी 2 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट। संविधान सम्मत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो इसका मतलब वो बदलना है कि अच्छा, इस पर भी बात हमें करनी चाहिए। ये बात अभी आपने सही कही भाई, OBC की लिस्ट में तो मुसलमानों की जातियां भी आती हैं, वो तो है ही उसमें। हाँ, तो अगर वो उन जातियों को वैसे भी ये आरक्षण दिया जा सकता था, बगैर ये कहे कि हम मुसलमानों को दे रहे हैं। मुस्लिम OBC जातियों को वैसे भी मिल सकता था, लेकिन ये अलग से उसको चिन्हित करके कि ये 4% मुसलमानों को। हाँ, तो वो केवल ये मार्क करने ताकि वो उसको अंडरलाइन किया गया कि भाई तुम्हारे लिए अलग से। वो थोड़ा सा किया तो फिर नड्डा साहब ने उसको और ठोक बजाकर सील लगा दी कि भाई इन्होंने ये काम किया है। तो उनका तो मसला, मतलब जो मकसद था वो पूरा हो गया इस तरह से। आप कह रहे हैं बीजेपी ने मदद की है इसमें, इसका प्रचार करने में दोनों लोगों को फायदा हो रहा है। बीजेपी को भी फायदा हो रहा है कि वो किस तरह से अपने को हिंदू वोटर को साथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते। का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, पहले भी कई राज्यों में इस तरह से नौकरियों में भी किया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू 4% दे ही रहे हैं, वहाँ तो बीजेपी सरकार में है, साथ में शामिल है, और वो यहाँ NDA सरकार में शामिल है। अब ये कांग्रेस ने एक चुनावी वादा भी किया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स में उनको प्रेफरेंस देंगे। मालूम है उनको कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो विजय जी कह रहे हैं, और उन्होंने इस तरह से उनको पूरे देश में मैसेज देना है माइनॉरिटीज़ को कि भाई हम आपके लिए, आपके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी पार्टियां जो है, जो मुस्लिम वोट की बात करती हैं, वो इमोशनल करती होंगी, लेकिन आपके लिए वाकई आर्थिक सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। जो कर्नाटक और तेलंगाना की जीत से कांग्रेस को मौका मिला था, वो कांग्रेस उसको पूरे देश में मौका देना चाह रही है। और ये बात सही है कि बीजेपी जितना उसको गर्म करेगी उतना उसको भी फायदा होगा, कांग्रेस को भी फायदा होगा। और दरअसल दूसरी बात यह है कि हर पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रही है। जब संभल की बात होती है तो बीजेपी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करती है, औरंगजेब की बात होती है तो कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करती है। बिल्कुल ठीक है। और उसमें तो आरक्षण के उदाहरण देते हैं ना सर, वो 10% इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन को जो दिया, वो कहने के लिए ठीक है कि उसमें तो हर वर्ग का आएगा, हर जाति का एड्रेस किया गया, वो एड्रेस अगड़ों को किया गया, तो वो एड्रेस किया गया, कांग्रेस ने भी एड्रेस किया है। रही बात संविधान बदलने की, तो वो कहने का तरीका, संविधान संशोधन अलग चीज है, संविधान बदलना अलग चीज है। बात एक ही है? नहीं, एक नहीं है। कपड़े में पैबंद लगाना और कपड़े को बदल देना दोनों अलग चीजें। संविधान बदलना तो बदलने का मतलब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल देना। बदलने का मतलब होता है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल देना, और संशोधन तो 100 से ज्यादा हो चुके हैं, उसमें हर सरकार करती है। अगर मान ले एक बात मैं कहूंगा, और जैसे मित्र इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी खाली गाजा पे लिखा, सोनिया गांधी ने मनरेगा पे भी लिखा है अखबारों में, सोनिया गांधी ने महंगाई पर भी लिखा है, सोनिया गांधी ने बहुत सारे मुद्दों पर लेख लिखे हैं, और गाजा पर भी लिखा है। सर बहुत पीछे चले जाते हैं। पीछे आपने कहा सिर्फ गाजा पे लिखा है। इस कार्यकाल के लेख की मैं बात कर रहा हूं।
आप यूपीए शासन में अपने सरकार यूपीए की शासन उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, दोनों में फर्क है। नहीं 10 तब वो मैं यूपीए की बात ही नहीं कर रहा, मैं एनडीए सरकार के 10 साल में कह रहा हूँ। सोनिया गांधी जो मैं लेकिन वही कह रहा हूँ तो ना गूगल करके देख लीजिए मुद्दों कितने मुद्दों पर मुद्दों लिखा पर है। गाजा पर ही लिखा है। नहीं, ये जो चलिए, है अच्छा, अपनी नहीं, सरकार की नीतियों गाजा में लक्ष्य की नहीं, अलग बात और है। गाजा पर तो की लिखा ही, बात है, चलिए। गाजा पर तो भारत सरकार भी फलस्तीन का समर्थन करती है। नहीं, भारत सरकार के खिलाफ है सर, क्या? लिखा होगा बाकियों पे भी। आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि भाई बताइए ना। मुसलमानों को मैसेजिंग करने के लिए वो लेख भी लिख देंगी, प्रियंका ट्वीट भी कर गाजा देंगी और आप यहाँ ये भी भारत कर सरकार दोगे। का स्टैंड क्या है गाजा पे? फलस्तीन के साथ है कि नहीं अरे है? ये आरक्षण पर रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैसेज देती है। ठीक है। कांग्रेस भी दे रही है Alright, मैसेज। ठीक है, अब बताइए। उसका नतीजा जो कांग्रेस जाने और क्या दूसरे देखिए, लोग जाने। सर की बात को आगे बढ़ाते हुए क्या गलत कर रही है कांग्रेस? जो उनको वोट देता है अपने वोटर को खुश करने के लिए, उसके हितों को आगे बढ़ाने के लिए हर पार्टी करती है। बीजेपी हिंदुओं के लिए करती है, उनको मुसलमान वोट करता है तो वो मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अब 2029 की तैयारी कर रही है। आप अगर देखिए डीके शिव कुमार का जो बयान है, यह बिहार के चुनाव के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। बिहार में 8 महीने बाद चुनाव है। डीके शिव कुमार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कर्नाटक में हमारी सरकार बनी तो हमने 4% आपको आरक्षण दिया है और हम इस बात को कमिट करते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान में संशोधन भी करेंगे या जो स्टेप लेना होगा लेने की कोशिश करेंगे। तो यह संदेश है बिहार के मुसलमानों को, आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता को और बंगाल के मुसलमानों को कि भाई न अखिलेश यादव यह करने की हिम्मत करते हैं, न वहाँ तेजस्वी यादव इसकी हिम्मत करेंगे, न ममता बनर्जी इसकी हिम्मत करेगी। ये हम है जो हम सत्ता में आते हैं, हम ये करते हैं और हम खुलकर कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान में संशोधन ला सकते हैं। तो मुसलमानों के लिए इस कदर आगे बढ़ जाना, डीके शिव कुमार जो सीनियर लीडर का, जो पार्टी के बड़े नेता है, पार्टी के अगर कर्नाटक की बात करें तो उप मुख्यमंत्री है, अगर ये डीके शिव कुमार कह रहे हैं तो मुझे लगता है ये पार्टी की अधिकृत लाइन के रूप में माना जाना चाहिए कि पार्टी एक वर्ग को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कुछ भी हो हम इस पे आगे बढ़ेंगे। अभी तो लेकिन खड़गे साहब और डीके शिव कुमार खुद दोनों ऐसे बता रहे हैं कि हमारी बात को कितना मिसकोट कर दिया गया, हम केस करेंगे, गलत कह रहे हैं। डीके शिव कुमार को जो संदेश देना था वो दे दिया है ना उन्होंने। 4% का लेकर आने के बाद जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की है, तो यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि हम तो लेकर आए, अगर कोर्ट में बात नहीं टिकेगी तो हम दूसरे अल्टरनेटिव हम देखेंगे कि आपको कैसे अधिकार देना है। खड़गे साहब ने भी नहीं कहा, वो तो कह रहे हैं कि संविधान बदलने वाली केवल बात इतनी बात कि ये किसने कहा कि संविधान बदल देंगे? उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, रविशंकर प्रसाद ने पत्रकार वार्ता ली, जिसे किरण रिजिजू ने कहा, नड्डा जी ने कहा कि कांग्रेस सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और संविधान बदलने की बात कर रही है और कांग्रेस और भाजपा पे आरोप लगा। आप विजय जी के उस आर्गुमेंट से सहमत हैं जब उन्होंने कहा कि जैसे बीजेपी अब अनअपोलोजेटिकली हिंदू पार्टी बन गई है, ऐसे कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हित में खड़े होने के लिए अब बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी अब ये डर चला गया कि मैं मुसलमानों के लिए कुछ करूंगा तो हिंदू नाराज हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो खुलकर नहीं कहा सकता, लेकिन कांग्रेस के बारे में खुलकर कहा जा सकता है कि वो एक तरफा मुस्लिम की राजनीति कर रही है। ये उनके विचार, व्यवहार, उनके एजेंडा, उनके मैनिफेस्टो, उनसे सबसे दिखता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संग ऐसा नहीं है ना सर, कांग्रेस का तो खुल के दिखता है। कांग्रेस का संकल्प देख लिए, चाहे वो हिंदू वाले मामले में, हाँ, हिंदू वाले मामले में अपोलोजेटिक नहीं है बीजेपी, बिल्कुल नहीं है भाई। अच्छा, आप अपनी बात की। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का तो खुलकर है, चाहे 2024 का आपका उनका मैनिफेस्टो देख लो, चाहे जितने विधानसभा चुनाव है, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आप उसका मैनिफेस्टो देख लो या किसी और राज्य का मैनिफेस्टो देख लो। राहुल गांधी के जो तौर तरीका है राजनीति करने का, प्रियंका गांधी जिस तरीके से कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस की। एक बयान प्रियंका गांधी का ही आया है सर, जरा सुन लेते हैं, अभी आया। आपको तो बात सुन ली उन्होंने, प्रियंका जी ने। Muslim seems to have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. Muslim seems to have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. अच्छा, वो मुद्दे पे कुछ नहीं बोली उन्होंने, बस ये कहा कि ये एक और बहाना मिल गया इनको कि पार्लियामेंट में काम ना हो, हंगामा करने का एक और बहाना मिल गया। लेकिन अच्छा होता कि वो इस कंट्रोवर्सी पर सीधे सीधे कुछ कहती।